डियर स्टूडेंट्स, तो पंजाब टेक्स्ट बुक पीटीबी की 9th क्लास की मैथ की न्यू बुक आ चुकी है। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर 2 जिसकी 2.1 हमने कर ली थी, 2.2 आज के इस लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। 3 ही क्वेश्चंस है, इतनी कोई लेंथी नहीं है, बड़ी शॉर्ट सी सिंपल सी एक्सरसाइज है, तो आसान भी है। अब इसमें मैं शुरू में ही आपको बता देती हूँ कि पूरी एक्सरसाइज में हमने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। देखें ये वाला, अगर log a x इज इक्वल टू वाई हो तो हम इसको लिख सकते हैं a पावर a, यहाँ पे बेस की ये वैल्यू होती है, a पावर यहाँ पे जो भी रिजल्ट होगा इसका y है तो a पावर y और इसको x लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होती है ना, इसको हम बेस कहते हैं। क्वेश्चंस में जब मैं बताऊंगी तो इसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। ये यहाँ पे बेस है, और ये जो वैल्यू होती है ना ऊपर पावर होती है, इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। ऊपर वाली वैल्यू एक्सपोनेंट, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये रिजल्ट होता है। जैसे यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की ये वैल्यू होगी, तो x इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो दो चीज़ें, या ये फॉर्म होगी तो ये इसमें कन्वर्ट करना होगा। अगर इस फॉर्म से इसमें जाना हो तो आपने क्या करना है, देखें लॉग किसका, बेस का, ए का, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी पावर में, और जो एक्सपोनेंट होगा वो इक्वल में चला जाएगा। इससे ये बना सकते हैं और इससे ये बना सकते हैं। कैसे, अब हम क्वेश्चंस में जब अप्लाई करेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान सा है। देखें पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच इन लोगरिथम फॉर्म। लोगरिथम फॉर्म में लिखें, तो हमने बच्चों इसको लिखना है लोगरिथम फॉर्म में। तो देखें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने लोगरिथम फॉर्म में लिखना है ना, लॉग लिख लेंगे। अब बेस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखें अब नीचे जो वैल्यू होती है ना बेस में, वो यहाँ पे क्या होगी, 10 होगी। इस वैल्यू को हमेशा आपने बेस में लिख देना है। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको पावर में, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होगा वो इक्वल में आ जाएगा। तो ये इसकी लोगरिथम फॉर्म बन गई। उसी ऊपर वाले फार्मूला को हमने अप्लाई किया। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम लिख लेते हैं लॉग, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे इक्वल वाली वैल्यू का लॉग बन जाएगा ना 256 का लॉग, और यहाँ पे जो पावर होगी वो इक्वल में आ जाएगी एक्सपोनेंट में। तो इसको ये लिख सकते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे भी देखें, अब इसको लिखते हैं क्योंकि पावर वाली वैल्यू को हमने लेना होता है ना, लॉग यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये नीचे आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू इसका बेस, ये इसकी बेस बन जाएगी ना 127 का लॉग, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होगा वो इक्वल में आ जाएगा। सेम इसी तरह नेक्स्ट पार्ट देखें, आसान है ये भी, सेम इसी तरह है। हम लॉग लिख लेते हैं क्योंकि लॉग की फॉर्म में लिखना है ना, तो ये तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लॉग किसका लेंगे, 400 का, और जो एक्सपोनेंट होगा वो इक्वल में आ जाएगा, पावर इक्वल में चली जाएगी। ये इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद देखें नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, तो इसको लिखते हैं लॉग पावर में। ये आप देखें ना ये वैल्यू है 16, लॉग किसका होगा 1/2 का, और जो पावर है वो इक्वल में चली जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैंने अब ये चीज़ नोट की, शुरू में अगर बाद में इक्वल आ रहा है ना तो आपने किसी भी क्वेश्चन में या शुरू में इक्वल नहीं लगाना। एक इक्वेशन के अंदर दो इक्वल्स नहीं हो सकते, तो ये हर पार्ट में इसको आपने इस तरह कर लेना है बच्चों। अब नेक्स्ट में तो हम इक्वल लगाएंगे ही नहीं, वो मैंने एरो बना दिया, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज डैट, इसका ये मतलब होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लॉग किसका, यहाँ 11 आ जाएगा, और 121 ये बेस में, यानी कि इसका लॉग 121 का, और जो पावर है वो इक्वल में चली जाएगी। अब इसमें पावर वाली वैल्यू दूसरी साइड पे दे दी गई है, हम इसको देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, लॉग क्यू, और इक्वल में पी था तो पी का लॉग, और एक्सपोनेंट इक्वल में आ जाएगा, इसको ये लिख लेंगे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर, इसका लास्ट पार्ट 8 कि बच्चों है ना आसान से क्वेश्चन। देखिए कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। लॉग किसका 32 लिखेंगे, फिर लॉग यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और एक्सपोनेंट को इक्वल में लिख देंगे। तो बेसिकली ये फॉर्म थी a पावर y इज इक्वल टू एक्स, तो हमने इसको लिख दिया लॉग a, और यहाँ पे x और एक्सपोनेंट को इक्वल में। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब बच्चों नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी कि लॉग से ना इस फॉर्म से, अब हमने ये वाली फॉर्म है तो इससे इस फॉर्म में जाना है। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे a यानी कि ये वैल्यू जो होती है इसकी ये वाली लिख लेते हैं हम, a के साथ x लिख लिया, इसको a पावर, ये वैल्यू पावर में चली जाती है ना, a y इज इक्वल टू एक्स। इस रूल को यूज़ करते हुए अब हम करते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा 5 पावर 3, और यहाँ पे 125 जिसका लॉग है वो वैल्यू इक्वल में आ जाएगी। इसी तरह इसको क्या लिखेंगे 2 ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, जब आप एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तो बाकी आपको समझ आसानी से आ जाते हैं। अब 23 इसकी पावर 0 और इक्वल में क्या आ जाएगा 1।
तो नेक्स्ट देखें, इसमें यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 है, तो 5 पावर 1 और एक्सपोनेंशियल वैल्यू को इक्वल में लिख देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब इसमें यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी -3 और इक्वल में क्या हो जाएगा 1/8। नेक्स्ट है इसमें, अब यहाँ पे इस साइड पे लॉग दिया गया है, तो इसको देखते हैं। 9 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 और ये जो एक्सपोनेंट होता है ये इक्वल में आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है। अब इसमें भी लोग दूसरी साइड पे है, तो यहाँ पे ये वैल्यू है ना, और इक्वल में क्या है ये पावर में आ जाएगा, और बाकी ये वैल्यू रह जाएगी। ये 1 लाख है, इसके अंदर 5 जीरोज़ हैं, यहाँ पे मैंने 5 जीरोज़ लिख दी। पार्ट नंबर 8, यहाँ पे अब लोग इस साइड पे ये, तो इसकी पावर बन जाएगी 4 पावर -2, और यहाँ पे जिस वैल्यू का लोग होगा वो इक्वल में आ जाएगी। 1/16 को इक्वल में लिख दिया, ये एक्सपोनेंट में चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट देखें, अब इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो सबसे पहले हम इसकी ये वाली फॉर्म लिखते हैं, a पावर y इज इक्वल टू x, लोग अगर गिवन हो इस फॉर्म में। तो देखें अब यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 3, और जिसका लोग होता है ना 64, वो इक्वल में आ जाता है। अब यहाँ x पावर 3 है, तो 64 को किस नंबर की पावर 3 बना सकते हैं x फाइंड करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपने फोकस करना है। 4 की पावर अगर हम 3 लें ना, देखिए 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें ना, तो ये 64 ही बनता है, या फिर इस तरह फैक्टर बना लें। तो डायरेक्ट पता है, तो डायरेक्ट 4 पावर 3। अब यहाँ पे दोनों की पावर 3 है ना, तो कंपेयर कर सकते हैं, फिर x किसके इक्वल होगा 4 के इक्वल होगा। इसी वजह से हमने पावर्स को सेम बनाया था, ताकि हम कंपेयर कर सकें। x की वैल्यू 4 होगी। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 2, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले 5 पावर x लिखेंगे, और यहाँ पे जो एक्सपोनेंट होगा ये इक्वल में आ जाएगा। अब 5 पावर x है, तो यहाँ 5 पावर है, यहाँ पे भी ऐसा नंबर बनाना है कि 5 की पावर बने, तो 1 क्या बन सकता है 5 की पावर 0, तभी 1 आ सकता है। दोनों की बेस देखें सेम है। अब हम अगर कंपेयर करें, तो x की वैल्यू ऊपर थी ना, अब ऊपर वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसमें भी बच्चों x फाइंड करना है, तो पहले हम इसको लिखते हैं। x यहाँ पे है और बेस में x है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर 1 इक्वल में जो था, और 8 देखें इक्वल में वो जो वैल्यू होती है इधर आ जाती है, एक्सपोनेंट इक्वल में चला जाता है। तो x पावर 1 इज इक्वल x पावर 1 देखें तो x ही होता है, x की पावर 1 लें वो x ही आएगा। तो यहाँ से तो आगे पावर्स को कंपेयर करना ही नहीं पड़ा, x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। कोई ये सिंपल x है, x पावर 1 का मतलब x ही है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें भी पहले इसको हम लोग वाली फॉर्म ख़त्म करते हैं, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी -3 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे ले आएंगे, 10 पावर 3 नीचे आके प्लस हो जाएगी। 10 पावर 3 है, तो जितनी पावर होती है उतने जीरोज़ लगा देते हैं, तो ये x का आंसर आ गया। या कैलकुलेटर पे आगे डिवाइड करके लिख लें, या फिर यहाँ तक कि ठीक है x की ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। इसमें बच्चों पार्ट नंबर 5 में गिवन है log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे भी x की ही वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम इसकी लोगरिथम फॉर्म खत्म करते हैं। यहाँ पे बेस में ये 4 है, 4 की पावर क्या हो जाएगी 3/2, और ये x इक्वल में चला जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 और 3/2, इसी तरह साथ लिख लिया, ये इससे कैंसिल आउट। 2 पावर 3 इज इक्वल टू x। तो जो अब हमने 2 पावर 3 लेनी है, 2 पावर 3 क्या होगी 8। सो x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई इस पार्ट के अंदर। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर क्वेश्चन 3 का लास्ट पार्ट, और एक्सरसाइज का भी लास्ट ही पार्ट बनता है, ये है पार्ट नंबर 6। log 2 और यहाँ पे है 1024 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे भी हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। पहले लो ख़त्म करते हैं, तो यहाँ पे देखें बच्चों 2 था, 2 पावर x हो जाएगा, और ये वैल्यू इक्वल में आ जाएगी। अब 1024 को 2 की, यहाँ 2 की पावर है, तो इसको भी 2 की पावर बनाना है। 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। मुझे कैसे पता चला, देखें मैंने यहाँ इस तरह से फैक्टर्स बना लेने हैं। 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4। अगेन 2 में करेंगे, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6 are 12। अगेन 2 में 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6 are 12, 2 4s are 8। तो ये 2 की पावर 10 बननी है, काफ़ी लेंथ थी इसकी, आगे इस तरह से सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि फैक्टर्स बनाने हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, और फिर 2 2s are 4, 2 1s are
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 2 की पावर 10 बनती है 1024। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बेसिस सेम है। पावर्स को कंपेयर करें तो x अब ऊपर है ना, ऊपर वाली वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो इसके साथ ही बच्चों एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।